Good morning to all. Myself Balram Pancha. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number 10 of laws of motion. Today's topic is motion of body attached through pulley. इसके पहले हमने क्या देखा था बच्चों, अगर कोई भी दो बॉडी आपस में कनेक्ट हो किसी स्ट्रिंग से और उस पर बेस न्यूमेरिकल भी कहते हैं। आज हम देखने वाले हैं अगर कोई भी बॉडी किससे अटैच हो, पुली से, तो क्या कंडीशन हो। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे बॉडी किससे अटैच्ड है, यहाँ पे पुली लगी हुई है और यहाँ पे मास है और यहाँ पे भी मास है। इसको मान लेते हैं हम मास फर्स्ट और ये होगा मास सेकंड। इसको मान लो ए, ये है बी। हमें कंडीशन गिवन है इफ m2 इज ग्रेटर देन m1। क्या हो, m2 इज ग्रेटर देन m1। तो अगर m2 का मास ज्यादा है तो जो पुली है वो किधर जाएगी, इस तरफ। तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ से एक्सीलरेशन कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। देखो बच्चों, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो भी क्या है, मासलेस है, और पुली है वो भी क्या है, फ्रिक्शन लेस। मतलब फ्रिक्शन, पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो कोई फ्रिक्शन नहीं है तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देंगे। पहले दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। तो एफबीडी ऑफ ए, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका देख रहे हैं, m1 के लिए। तो यहाँ पे देखो m1 पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg, तो ये हो जाएगा m1g। ऊपर की तरफ क्या लगने वाला है बच्चों, यहाँ पर टेंशन। अगर स्ट्रिंग सेम हो तो टेंशन भी क्या होती है, सेम। ठीक है, ये पहले हम टेंशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो m1 के लिए ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है बच्चों, टेंशन लग रहा है। इसका एक्सीलरेशन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन। जिस तरफ एक्सीलरेशन होगा उस तरफ फोर्स किसका होगा, पॉजिटिव का। तो एक्सीलरेशन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंशन फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम से देखेंगे तो T माइनस m1g इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब हम देख रहे हैं एफबीडी ऑफ बी। फ्री बॉडी डायग्राम किसका देखेंगे, सेकंड वाले मास का। तो ये मास m2, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, m कितना है m2, और ये g। ऊपर की तरफ क्या लगनी है बच्चों, टेंशन। अब यहाँ पे देखो इसका एक्सीलरेशन कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जिस तरफ एक्सीलरेशन है उस तरफ फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, m2g माइनस t इक्वल टू m2a। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t माइनस m1g इक्वल टू m1a। और सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, m2g माइनस t इक्वल टू m2a। ठीक है, अभी हम दोनों को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। तो ये माइनस का t है, ये प्लस का t है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, m2g माइनस m1g इक्वल टू m1a प्लस m2a। ठीक है बच्चों, यहां से कॉमन क्या आ सकता है, g आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1, और कॉमन क्या ले लिया हमने, g। यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 और एक्सीलरेशन। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमें एक्सीलरेशन क्या मिलने वाला है, एक्सीलरेशन इक्वल टू m2 माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के लिए एक्सीलरेशन इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। अब एक्सीलरेशन को उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगी, टेंशन। और हमें निकालना क्या क्या है इसमें,
एक्सीलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन तो हमारे पास आ चुका है, अब क्या निकालना है हमें, टेंशन। तो इस इक्वेशन को कहां पे पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो हमें क्या मिलने वाली है, टेंशन। इतना उतार लेना आप, ठीक है। इसके आगे देखो, तो इस इक्वेशन में हम पुट करने वाले हैं एक्सीलरेशन की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, टेंशन। टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इक्वेशन लिखी हमने, टेंशन क्या थी एफबीडी के लिए, फर्स्ट T माइनस m1g इक्वल टू m1a। अब एक्सीलरेशन को उठा के क्या रखना है हमें यहाँ, तो T माइनस m1g इक्वल टू m1, और a क्या है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये g, ठीक है। g क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको सोल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, m1 m2 और ये g, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस m1 का स्क्वायर, m1 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 का स्क्वायर और g, ठीक। अब यहाँ पे नीचे क्या है, m1 प्लस m2। इस इक्वेशन को इधर लेके आओ, तो टेंशन इक्वल टू माइनस m1g है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m1g। अब इसका एलसीएम ले लो, तो पूरे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा, m1 प्लस m2, ठीक है। m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, m1 m2g माइनस m1 स्क्वायर g प्लस m1g, ठीक बच्चों, यहाँ तो समझ में आया। अब आगे देखो, ये हो गया, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये m1g, तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहां से आगे देखते हैं, तो टेंशन इक्वल टू m1 m2g माइनस m1 स्क्वायर g प्लस m1g और m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 m2g माइनस m1 स्क्वायर g प्लस, अब देखो बच्चों m1g को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले m1 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m1 स्क्वायर g, फिर m1g को मल्टीप्लाई करना है m2 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस m1 m2g। अब ध्यान से देखो बच्चों, अपोन में क्या है, m1 प्लस m2, ये माइनस का m1 स्क्वायर g है, ये प्लस का m1 स्क्वायर g है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें से, m1 m2g प्लस m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो बच्चों यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है हमें, सॉरी m1 m2g है, m1 m2g है, तो 1 m1 m2g प्लस 1 m1 m2g कितना हो जाएगा, ये 2 m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या मिला है हमें, टेंशन, ठीक। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्ट्रिंग में जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुली का जो क्वेश्चन होगा उसमें हमसे क्या पूछेगा, वो या तो एक्सेलरेशन पूछ सकता है या टेंशन पूछ सकता है। तो जो कंडीशन हमने पुली के लिए ली थी, उसके लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा m2 माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी एक्सेलरेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा था, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी, तो उससे हमें टेंशन क्या मिल रहा है, 2 m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों एग्जांपल नंबर 6, सॉरी फर्स्ट, 2 स्पेयर ऑफ मासेस 2.6 kg एंड 4.1 kg। दो मास है हमारे पास, एक का मास कितना है 2.6 kg, सेकंड कितना है 4.1 kg, आर टाइड टुगेदर बाय अ लाइट स्प्रिंग लूप ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। देखो बच्चों क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है।
क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, लाइट स्ट्रिंग पुली है, ठीक है। तो लाइट स्ट्रिंग है और फ्रिक्शनलेस पुली है। लाइट स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग मास लेस है। अगर स्ट्रिंग का मास होता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। और हमसे क्या बोला है, जिस पुली पर स्ट्रिंग जा रही है वो पुली भी कैसी है, फ्रिक्शनलेस। तो हमसे पूछा है फिर व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ ईच मास। हमसे एक्सीलरेशन पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी होगी। तो अभी हमने जो डेरिवेशन देखे थे उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला। तो डायग्राम ये है, ये हमारे पास क्या है, पुली, ठीक। उसके बाद ये M1 मास है और ये M2 मास है, ठीक है। तो M1 कितना दे रखा है हमें, 2.6 kg। तो M1 लिख दो यहाँ पे 2.6 kg, और M2 कितना दे रखा है बच्चों हमें, 4.1 kg, ठीक है। बस यही डाटा है। तो यहाँ से देखो 4.1 ज्यादा है, 2.6 है, तो एक्सीलरेशन किधर आएगा, इस तरफ। ये मोशन कैसा होगा, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस पुली पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये स्ट्रिंग इस पे है, ठीक है। तो 4.1 2.6 से ज्यादा है तो कैसा होगा, ये एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। एक्सीलरेशन कैसा होगा, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, mg, m 4.1 इंटू जी। यहाँ पे कौन सा लगेगा, mg 2.6 इंटू जी। ऊपर की तरफ टेंशन होगी, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ क्या होगा, टेंशन। इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो एफबीडी बनाएंगे हम ए का, एफबीडी ऑफ ए, ठीक बच्चों। तो फर्स्ट का एफबीडी से हमें क्या मिलेगा, 2.6 अपॉन 2.6 जी। ऊपर की तरफ टेंशन, एक्सीलरेशन भी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जिस तरफ है उस तरफ फोर्स पॉजिटिव, तो टी माइनस 2.6 जी मास इंटू एक्सीलरेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक। वैसे ही सेकंड इक्वेशन बना लो, 4.1 नीचे की तरफ 4.1 जी, ऊपर की तरफ टेंशन टी, और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो 4.1 जी किसका होगा, प्लस का, माइनस टेंशन और मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो 1 क्या है, t माइनस 2.6 जी इक्वल टू 2.6। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4.1 जी माइनस p इक्वल टू 4.1a। यहां से देखो बच्चों, माइनस का t प्लस का t, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एड करने पर 4.1 माइनस 2.6 जी, 4.1 जी माइनस 2.6 जी इक्वल टू 2.6 प्लस 4.1, और एक्सीलरेशन हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना मिलेगा हमें, 4.1 जी माइनस 2.6 जी। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1.5 जी अपॉन, यहाँ पे कितना, 2.6 प्लस 4.1 कितना हुआ ये बच्चों, 6.7। ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। यहाँ पे 1.5 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू 10, 6.7। तो एक्सीलरेशन क्या मिला बच्चों हमें, 1.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6.7 इक्वल टू कितना हुआ, 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या आएगा हमारा, 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन को किसी भी इक्वेशन में रख दो तो हमें क्या मिल जाएगी, टेंशन। तो मान लो फर्स्ट इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, t माइनस 2.6 जी इक्वल टू 2.6 दोनों में लिखो, कितना मिनट हो गया,
ठीक है बच्चों, तो t माइनस 2.6 g कितना हुआ 2.6 है। तो यहाँ से देखो हो जाएगा 2.6, एक्सीलरेशन कितना है हमारे पास 2.2, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2.6 और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू 10। इसको सोल्व करेंगे तो टेंशन कितनी मिल जाएगी बच्चों हमें 31.72 न्यूटन। ठीक, देखो हमने क्या किया है, पुली कैसी है फ्रिक्शन लेस है, स्ट्रिंग कैसी है मास लेस, ठीक है। तो ना तो इसका कोई मास है ना कोई इसमें फ्रिक्शन है। तो ये मास है 4.1, ये है 2.6, तो ये एक्सीलरेट कैसे करेगा ऐसे, क्योंकि इसका मास क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन इधर, दोनों का फिर पूरी डायग्राम बनाया, वो वैल्यूज रखी, फिर दोनों को इक्वेट किया, दोनों को ऐड कर दिया हमने, सॉरी दोनों को ऐड किया, तो हमें क्या मिला एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है 2.2। फिर फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या रखा, एक्सीलरेशन की वैल्यू को पुट कर दिया, तो इससे हमें क्या मिली है टेंशन, टेंशन कितनी आई 31.7। अब देखेंगे हम सेकेंड एग्जाम्पल, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल, द पुली इज लाइट एंड स्मूथ, पुली कैसी है लाइट है मतलब मास लेस है, और स्मूथ है मींस कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस भी है, ठीक है। द स्ट्रिंग आर इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग जो यहाँ पे बंधी हुई है वो कैसी है बच्चों इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें इलास्टिसिटी क्या है 0 है, एंड लाइट मासलेस भी है। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, टेंशन इन द स्प्रिंग एंड रिएक्शन ऑन द पुली। इसमें हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्सीलरेशन क्या होगा ब्लॉक का। तो देखो बच्चों यहाँ पर इधर 5 + 3 8 kg लगा हुआ है, ठीक है। इधर कितना है 2 kg, तो 8 kg 2 kg से ज्यादा है, तो एक्सीलरेशन दोनों का इस तरफ होगा, और 2 kg का एक्सीलरेशन किस तरफ होगा ऊपर की तरफ, और ये डाउनवर्ड, ये कैसा होगा अपवर्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो एक्सीलरेशन तीनों का क्या होने वाला है सेम होगा, कि जैसे जैसे ये वेट नीचे जाएगा वैसे वैसे 2 kg क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, इनको नाम दे दो A B C। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए को देखो बच्चों कितना है 2 kg है, तो नीचे की तरफ कौन सा होगा 2G। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये स्ट्रिंग क्या है एक ही है, अगर स्ट्रिंग सेम हो, स्ट्रिंग क्या है दोनों तरफ क्या है एक ही है, तो स्ट्रिंग सेम हो तो टेंशन भी क्या होती है सेम होती है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग क्या है अलग, ये स्ट्रिंग अलग है, ये पूरी स्ट्रिंग अलग है, और ये वाली स्ट्रिंग अलग है, तो टेंशन भी क्या होगी बच्चों डिफरेंट होगी। तो मान लो यहाँ पे हमने मानी टेंशन T1, यहाँ पे क्या माना हमने टेंशन T1, और यहाँ पे क्या हो जाएगी टेंशन T2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ये हो जाएगी टेंशन T2। तो फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं सबसे पहले ए वाली बॉडी का, तो नीचे की तरफ कौन सा है 2G, ऊपर की तरफ टेंशन T2, और एक्सीलरेशन भी कैसा है ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है तो क्या हो जाएगा T2 - 2G = मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम देखो आप, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ B + C, दोनों का साथ में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ये B है C है, तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम, तो दोनों को कंसीडर कर लो, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है, दोनों को कंसीडर किया है, तो दोनों का टोटल मास कितना हो गया 5 + 3 = 8, तो नीचे की तरफ कौन सा लगेगा 8G, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, नीचे की तरफ कौन सा लगा है 8G। तो यहां से फिर बॉडी डायग्राम इसका हुआ, चलो इधर बनाते हैं, FBD ऑफ B + C, दोनों का कंबाइन फिर बॉडी डायग्राम, तो ये है 3 kg, नीचे की तरफ है 5 kg, ठीक, ऊपर की तरफ टेंशन कौन सी है यहाँ T2, तो यहाँ नीचे की तरफ कंबाइन फोर्स कौन सा लगेगा 8G, कंबाइन फोर्स कौन सा हो जाएगा 8G,
तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो 8g प्लस का 8g माइनस ऊपर की तरफ कौन सा है T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। तो दोनों का मास कितना है 5 प्लस 3 8 और एक्सीलरेशन। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब दोनों से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो T2 माइनस 2g इक्वल टू 2a, 8g माइनस T2 इक्वल टू 8a, 8 करेंगे माइनस प्लस कैंसिल, 8g माइनस 2g इक्वल टू 8 प्लस 2 10a। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो यहां से 8 इंटू 10 80 और 80 माइनस 20 कितना होगा 60। ठीक, इक्वल टू 10। तो यहां से मैं एक्सीलरेशन कितना मिला बच्चों 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तीनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा सेम होगा क्योंकि ये इससे अटैच्ड है। तो जैसे एक्सीलरेट करेगा 5 प्लस 3 8 kg एक्सीलरेट करेगा, वैसे ये क्या करेगा 2 kg ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन कितना मिला हमें 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन यहाँ पे कितनी है 2 है, एक टेंशन T1 है और दूसरी टेंशन कौन सी है T2 है। तो टेंशन के लिए क्या करो बच्चों, एक्सीलरेशन तो हमने निकाल लिया, तो एक्सीलरेशन को इसमें पुट कर दो फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट T2 माइनस 2g इक्वल टू 2a, तो T2 मिल जाएगा यहाँ से। ये g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना है 6। ठीक है, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 20 कितना मिला हमें 32। तो T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 32। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। अब हम निकालेंगे आगे T1। ठीक है बच्चों, तो T1 निकालने वाले हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो T2 हमें मिल चुका है बच्चों 32 न्यूटन। न्यूटन इसकी यूनिट क्यों होती है, क्योंकि टेंशन क्या है एक तरह का फोर्स है। तो T2 की वैल्यू कितनी मिली 32 न्यूटन। अब T1 निकालेंगे, तो T1 के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी ब्लॉक। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो 5 kg, ऊपर की तरफ टेंशन कौन सी है T1, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा 5g और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो 5g माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना है बच्चों 6 मीटर पर सेकंड। तो यहां से हो जाएगा 5g, ये कितना हो गया 5 इंटू 6 30, इधर क्या हो जाएगा T1। तो यहाँ से T1 देखो कितना आएगा 5g मतलब 50। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू 10, तो 50 माइनस 30 इक्वल टू 20 न्यूटन। तो देखिए बच्चों टेंशन T2 कितनी हुई 32 न्यूटन, मीन्स इस स्ट्रिंग के लिए टेंशन कितनी हो जाएगी 32 न्यूटन, और इस स्ट्रिंग के लिए टेंशन कितनी आई है हमारे पास 20 न्यूटन, जिसको हमने T1 माना था। थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा था हमसे रिएक्शन ऑन पुली। तो रिएक्शन ऑन पुली निकालना है लास्ट में, रिएक्शन ऑन पुली। ठीक है, तो यहां से देखो बच्चों ये पुली यहां से फिक्स्ड है, यहाँ पे क्या है पुली फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो एक्सीलरेशन कितना हुआ इसका पुली का 0। अगर इसका एक्सीलरेशन 0 हुआ है तो इस तरफ देखो T2 लग रहा है टेंशन, इस तरफ भी टेंशन T2 है, तो क्या हो जाएगा 2T2 और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा रिएक्शन। तो यहां से ऊपर की तरफ क्या है रिएक्शन। अगर हम पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है बच्चों, तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स
इधर लग रहा है T2 और इधर भी कौन सा लग रहा है बच्चों, T2। तो फ्री बॉडी डायग्राम होगा इसका। एक्सीलरेशन कैसा था, 0 है, तो r माइनस T2 प्लस T2 कितना हो जाएगा, 2T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब पुली का एक्सीलरेशन कितना है बच्चों, इसमें पुली अपनी जगह से कहीं पे भी नहीं जा रही, मतलब एक्सीलरेशन क्या है उसका, 0। तो एक्सीलरेशन 0 है, तो इधर क्या हो जाएगा, 0। तो r माइनस 2T2 तो हो जाएगा r इक्वल टू 2T2। तो r इक्वल टू T2 इक्वल टू कितना है बच्चों, 32 न्यूटन। तो रिएक्शन ऑन पुली क्या मिला हमें, 64 न्यूटन। ठीक है बच्चों, एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सीलरेशन निकालना था, एक्सीलरेशन सेम होगा क्योंकि बॉडी का मोशन ऐसे हो रहा है, इसका एक्सीलरेशन जैसा होगा उसका भी सेम होगा। तो एक्सीलरेशन तो सेम होने वाला है, तो A हो या B बॉडी हो या C हो, तीनों के लिए एक्सीलरेशन कितना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमें निकालना था टेंशन। तो टेंशन इसमें स्ट्रिंग 2 है तो टेंशन भी 2 होगी, T1 है T2 है। तो T2 टेंशन कितनी आई थी हमारे पास, 32 न्यूटन। तो फिर उसके बाद हमने इसका भी बॉडी डायग्राम बनाया और इक्वेशन इसकी ली। तो उसके बाद T1 कितना मिला है हमें, 20 न्यूटन। फिर लास्ट में हमें निकालना था रिएक्शन ऑन पुली। तो देखो पुली का एक्सीलरेशन क्या है, 0। पुली का कोई मोशन नहीं है, मोशन नहीं है तो एक्सीलरेशन क्या है बच्चों, 0 है। तो ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, पुली में टेंशन फोर्स, और दोनों तरफ लग रहा है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 2T2, T2 प्लस T2 इक्वल टू 2T2, और एक्सीलरेशन 0 है तो r माइनस 2T इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू कितना मिला बच्चों हमें, 2T2। तो r कितना है, रिएक्शन ऑन पुली इक्वल टू 64 न्यूटन। आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर आपको समझ में आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।